हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विजन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका या सेल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। जिनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में, कब? 1665 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था कि अपने ही द्वारा बनाए गए सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से एक कॉर्क की पतली काट, कॉर्क का सेक्शन लेकर अपने सूक्ष्मदर्शी में देखा। तो देखने पर उन्हें एक संरचना दिखाई दी। उनको जो संरचना दिखाई दी थी वो कुछ मधुमक्खी के छत्तों के समान इस प्रकार की थी। जैसे मधुमक्खी का छत्ता रहता है इस टाइप से स्ट्रक्चर में, इस टाइप से संरचना में। तो उन्होंने एक एक कोष्ठ को, ये जो कोष्ठ है, सेक्शन है, इसको सेल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी वो क्या थे? वो मृत थे। वो क्या थे? वो डेड सेल थे। पर इन्होंने सबसे पहले खोज की थी, इसीलिए इनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक मतलब फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है, वो क्या है? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका का अध्ययन करना। कोशिका का अध्ययन करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी, अगर आएगा क्वेश्चन तो उसमें रॉबर्ट हुक लिखना है। पर जब हमारे एक और साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या 1674 में हमारे जो जीवित कोशिका बोलने से मतलब है आपका लिविंग सेल की खोज की थी जो जी रहे थे। जैसे कोशिका जो है, कोशिका बोलने से या सेल बोलने से हम क्या समझते हैं? हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म या जीव का बॉडी रहता है वो बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका से मिलके बना होता है। चाहे आप एक हाथ ले लो, चाहे आप कोई भी आपका अंग, आपका बॉडी का पार्ट ले लो। आप अगर जीवित हो, ठीक है, आप अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो क्या होगा कि उसमें आपका कोशिका पाया जाएगा। तो कोशिका हमारे ढेरों सारे होते हैं, मतलब छोटे छोटे करके हमारे बहुत सारी कोशिका होती है। तो क्या है कि ये हमारा जो कोशिका है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीवित नहीं है उनमें नहीं पाया जाता है। जैसे आपके टेबल, चेयर, कुर्सी, मतलब पंखे, इन सब में कोशिका नहीं पाई जाती है। कोशिका किसमें पाई जाती है? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जी रहे हैं, ठीक है, उनमें कोशिका पाई जाती है और कोशिका ढेरों की संख्या में होती है। तो हम इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मैंने क्या कहा? जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन, ये आपका परिभाषा कहलाता है। ठीक है।